अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और खुश हैं। ये व्यू है मॉर्निंग का, 5:30 बजे का टाइम है अभी, इसीलिए आपको हर तरफ वीरानी नज़र आ रही है। और कुछ बच्चों की वेकेशंस भी हैं, तो यूरोप में या ज़ाहिर है बच्चों की वेकेशंस होती हैं, बड़ों की भी इसी टाइम पे होती हैं। कुछ लोगों की जून और जुलाई के स्टार्ट में होती हैं, कुछ लोगों की एंड पे होती हैं। तो जी अभी मैं दर्शना और बच्चे 5:30 बजे हम निकले हैं मॉर्निंग वॉक करने। और बच्चे तो यशफ़ा और आरज़ू तो अभी रनिंग कर रही थी, और ज़ैद और जो अर्श हैं वो उनको बस होता है कि हम फुटबॉल खेलें। तो आजकल पुर्तगाल में भी बहुत गर्मी है। जितना मुझे लगता है पाकिस्तान में टेम्परेचर है, कुछ दिनों में 50 तक भी मुझे लगता है बताते होते हैं कि पहुंच गया हुआ है शायद। तो उतना नहीं होता, लेकिन 36-40 तक यहाँ भी हो रहा है। तो यहाँ पे नॉर्मल वेदर रहता है। मॉर्निंग में जो है ना बिल्कुल ठंडी हवा चल रही होती है, लेकिन 7 बजे के बाद ही ऐसे लगता है कि बिल्कुल तेज़ धूप और तपिश वाली गर्मी है। और आजकल तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, और यहाँ पे कोई एसी वगैरह वाला कॉन्सेप्ट भी कोई नहीं है। यहाँ पे लोगों को लगता है कि जो एसी वगैरह है ना उनसे आपकी सेहत पे बुरा असर पड़ता है। तो यहाँ पे एसी कोई नहीं लगे होते घरों में। बहुत चंद घर हैं जहाँ पे लगे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो फ़ैन ही होते हैं, ये जो टेबल फ़ैन होते हैं ना वो। तो यहाँ पे मैं और दर्शना खड़े होके पानी के पास तो ठंडी हवा को एंजॉय कर रहे थे, और साथ में ये शिप वगैरह भी देख रहे थे। मेरी एक सब्सक्राइबर ने बताया था कि आप स्तूबल जा सकते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा बीच है। तो मैं गई थी बीच पे वहाँ पे, लेकिन मैंने वीडियो भी बनाई है, लेकिन मैं आपके साथ वो अभी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि उसमें थोड़े से प्रॉब्लम हमें बन गए थे। तो कुछ लोगों ने कहा था कि आप प्रॉपर बताइएगा कि कौन सी बस हम लेके जा सकते हैं जिस तरह हम इजी पहुंच सके। तो उसको एडिट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं नेक्स्ट जो वीडियो है ना वो आपके साथ शेयर करूंगी। और लिस्बन बहुत प्यारा है, इसलिए गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, और घर मिलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि पुर्तगाल की इमिग्रेशन बंद हो गई है। अब ज़्यादातर लोग यहाँ का रूल नहीं कर रहे, क्योंकि लोगों को पता है यहाँ पे पेपर ही नहीं बनने हैं। तो इसलिए अब ज़रा कहते हैं शांति हुई है। लेकिन जितने लोग यहाँ पे आ गए हैं उस वजह से घर मिलना यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इंस्टा पे काफ़ी मैसेजेस आते हैं कि प्लीज़ आप हमारे लिए कोई घर देख दें। तो भाई घर ढूंढना यहाँ पे बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान की तरह यहाँ बिल्कुल नहीं है कि बहुत एक पाकिस्तानी कम्युनिटी अलहदा से बनी हुई है। तो इस तरह पुर्तगाल एक छोटा कंट्री है, इस तरह का यहाँ पे कुछ सीन नहीं है कि कोई अलहदा से आपकी पाकिस्तानियों की कम्युनिटी हो। कहीं भी घर मिल जाए आप उसको गनीमत ही समझें। छुट्टियों में मैं ज़्यादातर जो है ना खाना वो सुबह ही मॉर्निंग में बना लेती हूँ, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है फिर दोपहर के टाइम, और वैसे भी आज हमें शॉपिंग के लिए जाना था, तो इसलिए फिर मैं बना रही थी चिकन मंचूरियन और साथ में फ्राइड राइस। तो ये अभी कढ़ाई में मैंने अंडे में ना कलर डाला था ऑरेंज वाला, तो इसलिए इसका ना अंडे का कलर थोड़ा सा ऐसे हो गया था। इसमें फिर मैंने जो भी वेजेस वगैरह डालनी थी वो डाल के, सोया सॉस डाल के, तो चिली सॉस डाल के, तो फिर इसमें मैं जस्ट वो डाल दिए थे चावल, और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। तो चिकन की जो मैंने उसमें डालनी थी ना मंचूरियन में, उसमें मैंने मैदे में चिकन को पहले अंडे के साथ और नमक मिर्च लगा के तो मैरिनेट करके रख दिया था। तो फिर उसका जो टेस्ट है ना वो अच्छा आता है। तो जी आजकल गर्मियां हैं तो बच्चों का सब्जियां तो वो वैसे ही नहीं खाते। तो गर्मियां हैं तो इसलिए बच्चे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खा रहे, तो इसलिए मैं उनकी पसंद के लिए खाने बनाती हूँ ताकि वो इजीली खा सकें। तो यशफा को तो ये फ्राइड राइस वैसे ही पसंद है, वो राइस ये स्कूल भी लेके जाती थी, लेकिन जैद को ये खाना बिल्कुल नहीं पसंद। तो इसलिए मैं उसके लिए ना आलू की टिक्कियाँ, या वैसे ही आलू जो है ना वो 5-6 बॉईल करके तो फ्रिज में रख देती हूँ। तो वो कहे तो उसको पराठा बना देती हूँ, नहीं तो आलू की टिक्की साथ दे देती हूँ। शामी भी मैंने बना के रखे होते हैं, या मैं उसको फिर शामी बना देती हूँ। तो बच्चे जब छुट्टियों में घर होते हैं ना, तो फिर तो बस सारा दिन किचन का काम ही ख़त्म नहीं होता।
एक तो गर्मी में वैसे ही दिल नहीं करता किचन का काम करने का, लेकिन फिर ये भी है कि गर्मियों में बच्चों की जो सेहत है ना वो बहुत ज़्यादा डाउन हो रही होती है, क्योंकि बच्चे खाना नहीं खा पा रहे होते, बड़ों का दिल नहीं करता। तो इसलिए मैं हल्की फुल्की सी चीज़ें बना के फ्रिज में रख देती हूँ, कबाब वगैरह, ताकि वो इजीली खा लें। इतनी गर्मी में भी पता नहीं क्या सूझी यशवा को, कहती है मामा थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर लेते हैं, घर तो छोटे छोटे से हैं तो एक ही सेटिंग से दिल भी उकता जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि जो इधर ये ड्रेसिंग टेबल पड़ा था इसको वो मैंने कोने में रखा, और वहाँ सोफ़ा पड़ा हुआ था वो मैंने यहाँ पे रखा। फिर करते करते मैंने अटैची खोले और अटैचियों में से जो मुझे फालतू कपड़े लगे ना वो सारे निकाल के यहाँ मैंने रखे। 2 ही रूम है यहाँ पे, लिस्बन में बहुत छोटे छोटे से घर होते हैं तो फिर जी अभी मैंने सारे लहदा से कपड़े निकाल के रख दिए। तो फिर मेरा दिल कर रहा था कुछ चटपटी चीज़ खाने का, और मैंने आज देखी थी एक इंडियन रेसिपी चाट बनाने की। तो ये बहुत थोड़ी सी डिफरेंट है। हम तो प्याज आलू और इनको काट के उनमें प्याज ये डालते हैं चने, और बस इनमें चाट मसाला डालते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं, साथ खट्टा पानी बना लेते हैं इस तरह। लेकिन ये जो इंडियन रेसिपी थी ना, इसमें उन्होंने इमली का पानी कढ़ाई के अंदर बनाया, मतलब चूल्हे पे इमली का पानी बनाया, उसमें नमक मिर्च डाली और फिर उसमें आलू और चने जो और प्याज इनको कढ़ाई में डाल के फिर उनको पकाया, और फिर जब वो गाढ़ा हो गया उसका वो जो था इमली का पानी, तो फिर उसको उतार लिया और फिर इसको ठंडा करके फिर खाया। तो वाकई में इस तरह चाट बनाने का जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। वैसे जैसे हम बनाते हैं वो मुझे ऐसे लगता है कि कच्ची चाट होती है शायद लेकिन उसका अपना मज़ा है, इसका अपना मज़ा है। आप इस तरह ज़रूर ट्राई करें, उसको चूल्हे पे पकाएं तो इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। तो चाट मैंने बना के रख दी। तो फिर बच्चों को मैंने फ्रूट काट के दिए, क्योंकि बच्चों में पानी बहुत कम हो जाता है, तो मैं उनको तरबूज वगैरह भी काट के देती रहती हूँ। लेकिन जैद को ना मैंगो पसंद नहीं है, उसको जस्ट बनाना एप्पल पसंद है, इसके अलावा कोई फ्रूट नहीं खाता, या वाटरमेलन खा लेता है। तो मैं बच्चों को फ्रूट भी लाजमी देती हूँ ताकि गर्मी में बच्चों का ना पानी भी पूरा होता रहे। फिर सारे कपड़ों को इस तरह मैंने बैग्स में डाला, और फिर हम गए थे कोलंबो शॉपिंग के लिए। तो जब बिल्डिंग से बाहर गए तो फिर ये सारे बैग्स में ना नीचे रख दिए थे, जहाँ पे कचरा होता है ना। दिन में 3-4 दफ़ा ये गाड़ी आती रहती है, कभी कचरे वाली आ जाती है, या कभी इस तरह के जो लोगों ने अपने घर का एक्स्ट्रा सामान निकाला होता है वो वाली भी चक्कर लगाती रहती हैं सड़कों पे, तो फिर वो ये वाला सामान उठा के ले जाते हैं। जुलाई, अगस्त और सितंबर ये मंथ होते हैं आपके शॉपिंग के, क्योंकि इन 3 महीनों में सब ब्रांड्स के ऊपर लगी होती है प्रमोशन। अगर आपको भी ब्रांड की चीज़ें ख़रीदने का शौक़ है तो आप इस टाइम पे कोलंबो का विज़िट ज़रूर करें। सारे ही बड़े ब्रांड्स पे, छोटे ब्रांड्स पे, सब पे प्रमोशन चल रही है। ज़ैद को लेने थे शूज़, चाहे बच्चों को स्पेशली बॉयज़ को आप स्पोर्ट जोन से ले दें, पुलन बेयर से ले दें, ब्रिश्का से ले दें, कहीं से भी ले दें आप शूज़। बॉयज़ ने 3 महीने से 2 महीने से ज़्यादा वो शूज़ निकालने ही नहीं होते। तो अभी शायद 2 महीने पहले मैंने इसको लेके दिए थे, इसके शूज़ टूट भी गए, तो फिर आज हम इसके शूज़ लेने आए थे। सभी जगह प्रमोशन चल रही है और बहुत कम प्राइस में सारी चीज़ें हैं, तो आप ज़रूर विज़िट करें कोलंबो का। आप बहुत अच्छी सारी शॉपिंग कर सकते हैं, जैकेट्स भी हैं, हुडीज़ भी हैं, शूज़ भी अवेलेबल हैं। तो आप सर्दियों के लिए भी अपने बच्चों की शॉपिंग करके रख सकते हैं। 1-2 साइज़ बड़ा ले लें तो फिर वो सर्दियों में चले जाते हैं, बच्चों को चल जाते हैं। तो ब्रांड से चीज़ लेने का यही होता है कि आप प्रमोशन से अगर आप चीज़ लेते हैं तो अब जैसे कि ज़ैद के जो हमने शूज़ थे ये वैसे वो 25 यूरो के थे, अभी सेल में चल रहे थे तो इसलिए वो 16 यूरो में थे। तो बस ये फ़ायदा होता है कि आप अच्छे टाइम पे शॉपिंग कर लें तो आप ब्रांड की चीज़ भी खरीद सकते हैं, अपनी खुशी भी पूरी कर सकते हैं। साल में 2 दफ़ा ये प्रमोशंस चलते हैं, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक रहते हैं। फिर आगे से ये स्टार्ट होते हैं जनवरी, फरवरी और मार्च, तब आप सर्दियों की शॉपिंग कर सकते हैं। और ये जो जुलाई, अगस्त, सितंबर है इसमें आप गर्मियों की शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।